2 सॉल्ट्स ऐसे हैं जो कि छाइयाँ बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं और आपकी स्किन को पतला कर देते हैं। ये ऐसी क्रीम्स हैं कि आप एकदम से लगाएंगे, अगले ही दिन आप वाइट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपको ये पता करना है कि ये आपके लिए अच्छी है क्रीम कि नहीं, ये छाई करेगी या नहीं, तो आप देखें कि आपको अगले दिन ही लोग कमेंट करेंगे कि भाई आपने क्या लगाया है। जो चीज़ बहुत जल्दी असर करती है उसमें लाजमी स्टेरॉइड और मरकरी होते हैं। जो अच्छी क्रीम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इफ़ेक्ट करती हैं और उनका इफ़ेक्ट देर पा होता है, लेकिन जो आपको क्विकली रिजल्ट्स दे रही हैं ओवरनाइट, वो सेफ़ नहीं है बिल्कुल। आज हम बात करेंगे झाइयों के ऊपर, तो हम सारी कॉल्स भी आपके प्रोग्राम में शामिल करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आज आप जो भी पूछना चाहते हैं डॉक्टर कंजा से तो शी इज़ अवेलेबल, वो आपके सारे सवालों का जवाब देंगी। मगर कोशिश कीजिएगा कि झाइयों के ऊपर ही आप सवाल कीजिए, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वेरी प्रिटी। देखिए डॉक्टर भी खूबसूरत हो, हसीन हो, प्यारा हो, तो क्लाइंट तो आपके जैसे बनने के लिए आपकी क्लिनिक के चक्कर ही लगाते रहते होंगे, नहीं? ये तो पता नहीं, लेकिन रिजल्ट बेस्ड काम किया जाता है। रिजल्ट देती हूँ और अपने काम के साथ सिंसियर रहती हूँ तो लोग आते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपनी खूबसूरती के लिए भी कुछ करती हैं? वैसे एक सवाल है, मुझे लगता है जितने देखने वाले हैं वो भी दिल में रखते होंगे, तो आप अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं, आप अपनी जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि इसको ओन करना चाहिए। मैं सारे प्रोसीजर्स जो मेरे क्लिनिक में अवेलेबल हैं वो सारे पहले मेरे ऊपर होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स मेरे ऊपर होते हैं और या मेरे स्टाफ के ऊपर होते हैं, और फिर हम अपने पेशेंट्स के ऊपर करते हैं। तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स आते हैं तो फिर हम दूसरों के ऊपर अप्लाई करते हैं। यार ये तो अच्छी बात ये किए जाने चाहिए और रेगुलर बेसिस पे किए जाने चाहिए, ताकि आप एजिंग को रोक सकें या रिवर्स कर सकें। अरे वाह डॉक्टर साहब, जी सही बात बोली, और देखो कितनी सच्ची बात बोली है। अच्छा, जब खुद आजमाएंगे, जब खुद पे अच्छा प्रैक्टिस होगा, तो फिर डेफिनेटली आप अगर किसी को रेकमेंड भी करते हैं उसके फ़ायदे के लिए, तो सामने वाले को उसका रिजल्ट भी दिखेगा। तो मुझे ये बताइएगा, आज झाइयों के ऊपर हम बात कर रहे हैं जी। बहुत सी किस्म की झाइयाँ होती हैं, जो मोस्ट झाइयाँ लोगों को देखने में अमूमन मिलती हैं वो होती है प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद या बीच प्रेगनेंसी में ही शुरू हो जाती हैं। उसमें ऐसी कौन सी डेफिशिएंसी होती है हमारे अंदर, ये कौन सी ऐसी हमें कहानी हो जाती है कि झाइयाँ चेहरे पे नमूदार हो जाती हैं? प्लीज़ एक्सप्लेन। जी फिज़ा, सबसे पहले तो जो प्रेगनेंसी वाली छाइयाँ हैं उनको हम हार्मोनल मेलाज़मा कहते हैं या कोलाज़मा कहते हैं अपनी डॉक्टर की ज़ुबान में। तो जो तो प्योरली हार्मोनल होगा वो जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होगी मेलाज़मा खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन एक और बहुत बड़ा मसला ये आता है कि हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, जैसे आयरन की कमी होती है हमारी ख़वातीन में, क्योंकि खाना पीना ठीक नहीं रहता, और वैसे भी प्रेगनेंसी में आयरन की कमी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो छाई जो है वो तकरीबन परमानेंट हो जाती है। अच्छा। तो प्रेगनेंसी के ख़त्म होने के बावजूद छाई जो है वो ख़त्म नहीं हो रही होती, तो उसमें फिर इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा, हम आम रूटीन में सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। एक ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम घर के अंदर सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरे खुद पेशेंट्स बहुत सारे कहते हैं कि हम तो बाहर नहीं निकलते, तो हम सन ब्लॉक क्यों इस्तेमाल करें, हम तो हाउस वाइफ्स हैं, हम घर में रहते हैं, हमारा सूरज के साथ कोई सामना नहीं है। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे घर में आजकल जो लाइट्स यूज़ होती हैं वो LED लाइट्स हैं। LED लाइट से भी ऐसी ही UV रेज़ निकलती हैं जो कि सूरज से निकलती हैं, तो वो मेलाज़मा कॉज करने का या छाइयाँ कॉज करने का बहुत बड़ा सबब है। तो आपने ये अपनी रूटीन बना लेनी है कि सुबह उठते ही, चेहरा धोते ही सबसे पहले आपने सनस्क्रीन लगाना है। तो अगर आप वो लगाते रहेंगे तो एक तो छाई से बचे रहेंगे, और इसके अलावा छाई को इलाज भी सनस्क्रीन से ही शुरू होता है। अच्छा, ये तो आपने लगाने वाली बात बता दी, कोई ऐसी खाने वाली चीज़ भी बता दें क्या आयरन डेफिशिएंसी जो हो जाती है, जिसकी वजह से आपने कहा कि झाइयाँ हो जाती हैं ये प्रेग्नेंट औरतों को, तो क्या वो आयरन की गोलियाँ खा सकती हैं या नहीं? जी बिल्कुल। प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब है कि पहले 3 महीने उसमें हम ऐसी कोई मेडिकेशंस नहीं देते, इवन पैनाडोल भी खाने के लिए नहीं देते। लेकिन जैसे ही आप 3rd मंथ आपका गुजर जाता है तो फिर सेफ़ होता है, उसमें हम ताकत की दवाइयाँ, आयरन की गोलियाँ और इवन विटामिन D और C भी स्टार्ट कर सकते हैं और कैल्शियम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रेगुलर होता है। सारे गायनोकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपके 2nd ट्राइमेस्टर से आपको आयरन की गोलियाँ या कैप्सूल्स देना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप वो रेगुलरली लेते रहेंगे तो छाइयों से बचे रहेंगे। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि छाइयाँ जो है सिर्फ चेहरे पे क्यों नमूदार होती हैं? सबसे ज़्यादा चेहरे की तो या तो इस एरिया में होती है या आँख के बिल्कुल पास
ये डार्क सर्कल ये नाक की जगह पे कुछ लोगों को, या पूरा ये चीक भर जाता है छाइयों से? जी बिल्कुल। What is this all about? Like, इधर ही क्यों है, चेहरे पे क्यों निकलती बस ये समझ लें कि हमारी जो एशियन स्किन है, आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ों को कभी छाई नहीं होती, उनको फ्रैकल्स होते हैं, फ्रैकल्स, लेकिन उनको छाई नहीं होती। नहीं। ये छाई जो है आप समझें कि हमारे साउथ ईस्ट एशिया की बहुत कॉमन डिजीज़ है, और अल्लाह ताला ने इसको हमारी स्किन टाइप में, यानी कि थोड़ी सी ब्राउन या गहरे रंग की स्किन में रख दिया है, और इसको हम कहते हैं कि ये सन एक्सपोजर से मोस्ट कॉमनली होती है। तो जैसे ही आपका सन एक्सपोजर बढ़ता है, तो चूँकि आप देखें बाकी हमारी स्किन जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो ढके हुए होते हैं कपड़ों के अंदर, तो ये चूँकि मोस्ट एक्सपोज पार्ट है, आपके सूरज डायरेक्टली इन जगहों पे उसकी शुआएं पड़ती हैं, तो इसलिए मोस्ट कॉमन साइड जो है छाइयों की वो आपकी चीक्स होती हैं या ये फोरहेड का एरिया होता है। अच्छा जी। इसकी अलामात क्या क्या होती हैं जब किसी को हो रही हो और बिल्कुल नई नई स्टार्ट हुई हो, तो वो कैसे पता चल सकेगा कि ये छाइयाँ ही हैं? देखिए हल्का सा डिसपिगमेंटेशन शुरू हो जाएगा, हल्का सा गहरा रंग आपके चीक्स के ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और कभी बाजू का जो है वो हल्के से छोटे से स्पॉट से शुरू होती है छाई, और फैलते 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 पूरे चेहरे को अपने लपेट में ले लेती है। तो जैसे ही छाई शुरू हो या आपको लगे कि बहुत छोटा सा स्पॉट बन रहा है या हल्का सा रंग तब्दील हो रहा है आपके चीक्स के ऊपर या माथे के ऊपर, तो फ़ौरन से सनस्क्रीन सबसे पहले लगाना शुरू कर दें। उसके बाद अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और फिर इसका मुकम्मल इलाज कराएं। अच्छा, छाइयों की शिद्दत को कम करने के लिए क्या विटामिन सी अच्छा काम करता है? जिस तरह के इनके मार्केट में सिरम्स हैं, कोई क्रीम्स हैं जो विटामिन सी से भरपूर हैं, तो क्या वो छाइयों को कम करने में काम है? मोस्टली बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग क्योंकि विटामिन सी एक एसिडिक एजेंट है, तो मतलब थोड़ा सा चुभने वाला एजेंट है, तो कुछ लोगों की स्किन में बड़ा स्वेयर रिएक्शन भी करता है और कुछ लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करता, और 1-2 एप्लीकेशंस के बाद ही छाई पहले से ज़्यादा गहरी हो जाती है कुछ लोगों के अंदर। तो इसलिए मैं ज़रूर अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप विटामिन सी को लगाने से पहले अपने कान के पिछले हिस्से में चेक कर लें, 48 घंटे पहले कान के पिछले हिस्से में 2 ड्रॉप्स लगाएं और देखें आपको कोई खारिश, कोई चुभन, कोई इचिंग होती है या नहीं। अगर कोई रेडनेस और इचिंग नहीं होती तो फिर आप सेफली इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने चीक एरिया में भी। अदरवाइज़ आपने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि जब एक दफ़ा डार्क हो जाता है मेलाज़मा तो फिर उसको ट्रीट करते करते बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, ये कुछ लोगों को कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे फेस वॉश, कोई क्रीम्स वगैरह जो है उसकी वजह से भी हो जाता है? जी बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली हमारी रिएक्ट करने की वजह से होती है क्रीम, या फिर रिएक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी कुछ फार्मूला क्रीम्स हैं जैसे मरकरी वाली क्रीम्स, जिसमें बहुत ज़्यादा मरकरी या जिसके अंदर हो स्टेरॉइड्स एंड मरकरी, 2 सॉल्ट्स ऐसे हैं जो कि छाइयाँ बहुत ज़्यादा कॉज करते हैं और आपकी स्किन को पतला कर देते हैं। ये ऐसी क्रीम्स हैं कि आप एकदम से लगाएंगे, अगले ही दिन आप वाइट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर आपको ये पता करना है कि ये आपके लिए अच्छी है क्रीम कि नहीं, ये छाई करेगी या नहीं, तो आप देखें कि आपको अगले दिन ही लोग कमेंट करेंगे कि भाई आपने क्या लगाया है। जो चीज़ बहुत जल्दी असर करती है उसमें लाजमी स्टेरॉइड और मरकरी होते हैं। जो अच्छी क्रीम्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इफ़ेक्ट करती हैं और उनका इफ़ेक्ट देर पा होता है, लेकिन जो आपको क्विकली रिजल्ट्स दे रही हैं ओवरनाइट, वो सेफ़ नहीं है बिल्कुल। वो 1 महीने के बाद आपकी रंगत को काला करना शुरू कर देंगी, आपकी स्किन पतली हो जाएगी, आप धूप में नहीं निकल सकेंगे, आपको सेंसिटिविटी हो जाएगी और अल्टीमेटली छाइयाँ बनेंगी। ये जो सैलून्स में इतना ब्लीच, पॉलिशर फेस पे लगाया जाता है, फुल बॉडी पॉलिशर, फुल बॉडी ब्लीच, ये सब कुछ हो रहा होता है, क्या इनकी वजह से भी छाइयाँ कॉज करती हैं, ये बताइए? जी बिल्कुल, अगर किसी को एलर्जी हो जाती है ब्लीच लगाने से और बड़ा स्वेयर रिएक्शन आता है, रेडनेस हो जाती है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे एक पूरा पैच बन जाता है काले रंग का, जो कि छाई में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको फिर आपको ट्रीट करते हुए वही मेलाज़मा की ट्रीटमेंट या छाइयों की ट्रीटमेंट उसके ऊपर प्रॉपर करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं वो कुछ महीनों में या साल लेता है ठीक होते हुए। तो ये स्किन ब्लीच नहीं करानी चाहिए क्या? अगेन, अगर मैं इसको बुरा नहीं कहती, आपने स्किन पॉलिशर भी अच्छे हैं, लेकिन ये है कि आप ज़रूर जो भी प्रोडक्ट आपके ऊपर लग रहा है उसको एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करें कि हम नहीं बता सकते कि आपकी स्किन किस किस चीज़ से एलर्जिक है, और ये थोड़ी से हार्श एजेंट्स होते हैं पॉलिशर में और ब्लीच में, हार्श एजेंट्स होते हैं, तो जलाते हैं क्या? हमारी को जला सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए आप ज़रूर प्लीज़ वो टेस्ट कर दें। इसको हम चैलेंज टेस्ट कहते हैं कि अपने कान के पिछले हिस्से में ये जो गर्दन का हिस्सा होता है कान के पीछे, उसमें लगा के प्रोडक्ट को चेक करें पहले। 48 घंटे में अगर वहाँ पे कोई बर्निंग या सुर्खी नहीं आती तो इसका मतलब सेफ़ है, आप वो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं।